बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज का हमारा डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ड्यू टू relative motion between the source of the waves and observer. This is known as Doppler's effect. यानी सोर्स ऑफ वेव्स और ऑब्जर्वर के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन हो, या तो सोर्स मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या दोनों मूव कर रहे हो, तो उस केस में हम एक अपेरेंट चेंज हमें ऑब्जर्व होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स में चेंज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो वो जो चेंज होती है इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द वेव्स एंड द ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। और उस चेंज इन फ्रीक्वेंसी या चेंज इन वेवलेंथ उसको हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको साउंड वेव्स के लिए, अभी हम ये डॉपलर इफेक्ट हर तरह की वेव्स में ऑब्जर्व होता है, चाहे वो साउंड वेव्स हैं या लाइट वेव्स हैं, उनमें डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो हम फिलहाल इसको देखना चाह रहे हैं साउंड वेव्स के लिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, फिर हर केस के दो दो सब केसेस हैं। पहला केस ये है कि इफ द सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स मींस सोर्स ऑफ वेव्स, वेव्स का सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद अ स्पीड यू ओ या यू नॉट, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो देखें जनरली वेव्स की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहां से फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब हम ये कह रहे हैं, हमारा केस वन ये है कि सोर्स तो है रेस्ट पे, ये सोर्स है, यहाँ से साउंड वेव्स एमिट हो रही हैं चारों तरफ, और ये ऑब्जर्वर है हमारा। तो देखिए सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर, पहला केस ये है, ऑब्जर्वर दो तरह से मूव कर सकता है, या तो वो टुवर्ड्स द सोर्स मूव करेगा या अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा। तो पहला केस ए पे, ए पार्ट हम ये देख रहे हैं, पहले केस का ए पार्ट, कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी u नॉट। तो देखिए इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वेव्स की वेलोसिटी, वेव्स की वैसे तो वेलोसिटी है v, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो वेव्स जो इसको क्रॉस कर रही हैं वो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस यू नॉट। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इज v प्लस यू नॉट, यानी दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वेव्स इधर जा रही हैं, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है, तो ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी v प्लस यू नॉट। सो अब हम फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं इस केस में, एफ ए फ्रीक्वेंसी इन ए केस, v की जगह इक्वेशन 2 से हम लिख रहे हैं, तो यहाँ v है, तो v की जगह यहाँ आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू नॉट ओवर लैम्डा। फिर इक्वेशन 1 से ही लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी v ओवर f। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो आ जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v डिवाइडेड बाय f, ये f ऊपर आ जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एफ ए यानी चेंज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इनटू f विच इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो देखें ये इक्वेशन 4 ये शो कर रही है कि एफ ए जो है यानी चेंज फ्रीक्वेंसी इस केस में वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, यानी जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो वो ऑब्जर्वर एक ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वेव्स की। ठीक है, ये ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर v प्लस यू नॉट, ये क्वांटिटी ग्रेटर है और ये क्वांटिटी स्मॉलर है, ये सिर्फ v है, ये है v प्लस यू नॉट, तो इस ब्रैकेट में जो टर्म है इसका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा, दैट्स व्हाई एफ ए इज ग्रेटर देन एफ। अच्छा, फिर दूसरा केस इसी का बी पार्ट है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, और उसकी स्पीड क्या है, यू नॉट, यानी वो यू नॉट स्पीड से ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है, पहले टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा था, अब ये अवे मूव कर रहा है। सो दिस इज बी पार्ट और द सेकंड केस ऑफ द फर्स्ट केस। तो देखिए इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी v माइनस यू नॉट, वेव्स की जो वेलोसिटी ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो होगी v माइनस यू नॉट, क्योंकि दोनों की वेव्स की मोशन और ऑब्जर्वर की मोशन एक ही डायरेक्शन में है,
तो relative velocity is now decreased, that is v minus u naught, ठीक है। तो फिर उसी तरह से हम एफ बी क्या लिखेंगे, चेंज फ्रीक्वेंसी वी रिलेटिव ओवर लैम्डा, जैसे हमने वहां लिखी थी रिलेटिव वेलोसिटी है वी माइनस यू नॉट ओवर लैम्डा, और यहां से हम लैम्डा की वैल्यू उसी तरह जैसे वहां पुट की थी पुट करके इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास। यानी अब चेंज फ्रीक्वेंसी एफ वी इस केस में आएगी v माइनस यू नॉट ओवर v इनटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। ये क्वेश्चन ये शो कर रही है कि एफ वी इज स्मॉलर देन लेस देन f, ठीक है। एफ वी की वैल्यू यानी चेंज फ्रीक्वेंसी इस केस में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं इसके, यानी अगर ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है तो ये कम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वेव्स की। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऑफ द वेव्स, दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, इन्हीं दो रिजल्ट्स को अगर हम समराइज करें इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, तो हम लिख सकते हैं चेंज फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इन दिस फर्स्ट केस when observer is moving with a velocity u naught, that is v plus minus u naught over v into f। f प्राइम चेंज फ्रीक्वेंसी है, f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब प्लस का साइन हम कब यूज करेंगे, जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा होगा, और माइनस का साइन कब यूज करेंगे, जब ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा होगा फ्रॉम द सोर्स। सो दैट इज द पहला केस है ये डॉपलर इफेक्ट का, जिसमें सोर्स वेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है आइदर टुवर्ड्स, जिसको हमने ए केस लिया है, और अवे फ्रॉम द सोर्स जिसको हमने बी केस कंसीडर किया है, ठीक है। सो दैट इज द चेंज फ्रीक्वेंसी इन आइदर ऑफ दीज टू केसेस, ठीक है।